गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप कहेंगे सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम दो तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। एक बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप नाम से समझें तो आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जब फिक्स कैपिटल अकाउंट वर्ड बोला गया है, इसका मतलब है इसमें कैपिटल फिक्स होती है। तो इसमें हम दो तरीके के अकाउंट बनाते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इसमें हमारा सिर्फ बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, सैलरी, ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल, ये सब एंट्री सारी इसी अकाउंट में करते हैं। लेकिन जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो फिक्स कैपिटल मेथड में बनाएंगे तो इसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा। फ्रेश कैपिटल जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो आएगी, और अगर कोई कैपिटल के फॉर्म में विड्रॉ किया है तो वो भी आएगा। अच्छा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बाकी के सारे जो आइटम्स हैं वो आ जाएंगे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, सैलरी, ड्राइंग, इनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना दिया जाता है। वो कहलाता है हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो उससे क्या है, उनका पर्पज़ ये है कि भाई कैपिटल को इंटैक्ट रखो, कैपिटल को आप टच नहीं करो। तो इसका ज़रा मैं फॉर्मेट भी दे देता हूँ आपको, ज़रा आपको समझ आएगा। यहाँ पर हम बना रहे हैं व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, और यहाँ पर हम बना रहे हैं वन कैपिटल आर फिक्स, या फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है जी। तो जब ऐसे सिनेरियो होगा तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, वो कहलाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम दो पार्टनर ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद अगर कोई फ्रेश कैपिटल है तो वो हमारी यहाँ आ जाएगी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो आ जाएगा। अगर किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो आ जाएगा। अगर कोई कमीशन दिया गया है
तो वो आ जाएगा। ऐसे ही पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स हैं, जो रेगुलर ड्राइंग होती हैं, वो आ जाएंगी। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आ जाएंगी। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आता है वो हमारा आ जाएगा। और अगर कोई लॉस होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अगर कोई लॉस है तो वो आ जाएगी। कुल मिला के सारी एंट्रीज आने के बाद इनका हम टोटल कर लेते हैं, और ये जो बैलेंसेज आते हैं ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस हो गए। तो ये अगले नेक्स्ट ईयर में कैरिड डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने समझा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैसे रहेगा। अब जब फिक्स कैपिटल है तो हमें दो अकाउंट बनाने, एक तो बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मान लीजिए ए और बी हो गए, यहाँ पर भी ए और बी रहें यहाँ, और एक बनाएंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोनों के आपके पास क्वेश्चन में या तो बैलेंस अलग अलग दे रखे होंगे और नहीं दे रखे होंगे, तो या तो ये लिखा होगा कि स्टार्ट किया है तो बाय बैंक आ जाएगा। करंट अकाउंट के केस में ये भी हो सकता है कि किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो, तो इसलिए दोनों में मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपकी एंट्री आएगी अगर कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो, या अगर आपने कोई कैपिटल विड्रॉ की है। कैपिटल विड्रॉ का और नॉर्मल विड्रॉइंग का फ़र्क अलग है। इसके बाद इनकी टोटल कर देंगे तो ये हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे जो भी आइटम्स हैं वो सब यहाँ आएंगे, जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन वगैरह कोई है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस से कोई प्रॉफिट आ रहा है। इसी तरह से कोई आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो यहाँ आएंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कोई है वो आप लिखोगे, और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस से एप्रोप्रिएशन से लॉस है तो वो भी आप लिखोगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आप लिख लीजिए। इसके बाद इसका टोटल कर लीजिए, और ये जो बैलेंसेज आएंगे ये एक तरह से आपके क्लोजिंग बैलेंस रहेंगे, किसके? करंट अकाउंट के। तो आप क्या समझे कि आपके पास कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप मेंटेन कर सकते हैं उन्हें फिक्स कैपिटल मेथड से, और एक मेंटेन कर सकते हैं आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। ठीक है ना। अब इसकी थ्योरी सब आप जानते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। एक हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं, उस प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे होगा वो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए इस प्रॉब्लम को करते हैं, ज़रा पढ़िए। मुदित एंड सुधीर आर पार्टनर्स विद कैपिटल 60,000 एंड 20,000। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2021 की कैपिटल है। नेट प्रॉफिट
आपका जो दे रखा है वो 24,000 है। पार्टनरशिप डीड कितना क्या प्रोवाइड करती है, सैलरी दे रही है सुधीर को। ड्राइंग्स दे रखी हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। वेरी गुड। सो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड along with their drawing account if they are fixed and fluctuating। अच्छा, तो इन्होंने क्या है कि कैपिटल अकाउंट के साथ साथ इन्होंने ड्राइंग अकाउंट भी बोला है। ध्यान रखिए, ये ड्राइंग अकाउंट अलग से बनाने हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपके, चलिए तो बना लेते हैं, कोई इशू नहीं करनी है। नॉर्मली ये पूछा नहीं जाता, बट वो क्वेश्चन में क्या पूछा है ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन के पार्ट से आप बाहर नहीं जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए पहला, अब हम लोग इस तरफ एक काम करते हैं कि यहाँ बना लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर फिक्स कैपिटल है और यहाँ बोला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, सही है। अगर फिक्स कैपिटल है तो हम कैसे करेंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो कैसे करेंगे, देख लें। यहाँ पर हमारे 3 अकाउंट बनेंगे। एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या नाम है पार्टनर्स का, इसका नाम है मुदित और इसका नाम है सुधीर। एक काम करते हैं, हम लोग पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना लेते हैं, इससे आप फिक्स बनाएंगे वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या है ना, आपकी सारी एंट्री यहीं आ जाएंगी। तो ये आपका है मुदित और ये आपका सुधीर अकाउंट। ठीक है, मुदित सुधीर। एक तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कब होगा, ये 1 अप्रैल 2021 में होगा। कितना कितना, 60,000 और 20,000 रुपये। ठीक है जी, ओके। एक काम करते हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। ये वर्किंग नोट में बना रहे हैं हम, इससे क्या है आपको थोड़ा सा पता रहे कि प्रॉफिट कैसे बटना है। प्रॉफिट कितना था इनका, प्रॉफिट था 22,000 रुपीज़। ये आपका प्रॉफिट आ गया 24,000 रुपीज़। इसमें से सैलरी देनी है किसको, सुधीर को 6,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मुदित को देना है 3,600, सुधीर को देना है 1,200। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है, मुदित को देना है 200, तो यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं, और सुधीर को देना है 100। ठीक है जी, और है कुछ, चलिए तो ये हो गया 24,300, 24,300। इसमें से 10,800 कम कर दें तो ये होता है 13,500। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे मुदित को और सुधीर को। क्या रेशियो है इनके बीच में, नहीं दिया,
देखो कुछ तो दिया होगा, रेशियो नहीं दिया है, क्या मानोगे फिर? इक्वल। चलिए, तो अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख दें। क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी थी इनकी, कितनी थी? तो यहाँ पे लिख दें आप ड्राइंग अकाउंट से 6000 एंड 4000, ये क्या है? ये इनके कैपिटल अकाउंट से। अब मैंने बताया ना कि जो भी है सारी चीज़ें आप लिख दें। सैलरी लिखनी है किसको? ये सैलरी मिलनी है सुधीर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलना है? दोनों को मिलना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को दें, और प्रॉफिट ये दोनों को दे दिए। ठीक है, बस इसका टोटल करें तो ये कितना आएगा? 670350, और इनका 26 32 33 33950। $4100 कम कर दें तो 29850, और इसमें 6200 कम कर दें तो 64150। ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो गया पार्टनर्स का। इन्होंने क्या बोला था? ड्राइंग अकाउंट बनानी है, बना लेते हैं ड्राइंग अकाउंट, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ड्राइंग अकाउंट बनाएं। ये मुदित है और ये सुधीर है। तो इसमें बैलेंस तो इन्होंने पैसे विड्रॉ किए होंगे ना, तो ये टू बैंक आया कितना? 6000 और 4000। ठीक है ना। अब ये ट्रांसफ़र किसको कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में 4000, ये आपके देखो यहाँ पहुँच। हो सकता है बुक में आपको अलग अलग अकाउंट बनाए हो तो वो भी बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आपने फ्लक्चुएटिंग बना लिए, अब फ्लक्चुएटिंग से फिक्स आप बनाएंगे तो आपको बहुत सिंपल रहेगा। देखिए, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गए, और ये बने आपके पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है जी। ये मुदित, सुधीर, मुदित, सुधीर, मुदित, सुधीर। ठीक है जी। चलिए, तो अब अगर इनसे चाहें तो इन्हीं से बना लें। कैपिटल अकाउंट में आप लिख दें बैलेंस कैरीड डाउन, सॉरी ब्रॉड डाउन, कितना? 60,000 20,000। ड्राइंग्स हमारी किस में जाएंगी? करेंट अकाउंट में जाएंगी। 6,000 4,000,
सैलरी करंट अकाउंट में जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाएंगे, और प्रॉफिट जो है ये भी हम करंट अकाउंट में भी ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13950 और ये हो जाएगा 10350। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वन 10350 10350, तो इसमें आ जाएगा 9850 और 4150। ये करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। कैपिटल अकाउंट में कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम रहेगा। टू बैलेंस कैरी डाउन। अब अगर इससे देखें आप स्क्रीन से, तो आपको समझ आ रहा है कि ये फिक्स कैपिटल क्यों है, क्योंकि इसकी जो पहले ओपनिंग कैपिटल थी वही क्लोजिंग कैपिटल है। मतलब इसमें कैपिटल फिक्स रहेगी, बाकी सब चीज़ें करंट में रहेंगी। और ये फ्लक्चुएटिंग क्यों है, क्योंकि पहले इसमें 60,000 थी और अब हो गई है 64,000, मतलब बदल गई है। ठीक है जी। ड्राइंग अकाउंट इसमें भी वैसे ही बन जाएंगे जो आपके इसमें बने थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो ड्राइंग अकाउंट है उसमें हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र किए थे, ये हम करंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ये मुदित, सुधीर, मुदित, सुधीर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैंक कितना 6,000 4,000। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय करंट अकाउंट। हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे तो करंट लिखेंगे, कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे तो कैपिटल लिखेंगे। तो अब देखिए चेंज कहाँ है, एक तो यहाँ चेंज है, ठीक है ना, और बाकी ये कंसेप्चुअल चेंज तो हमने आपको बता ही दिया। तो हमने अभी आपको समझाया कि टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट जो होते हैं फंडामेंटल्स में वो कैसे होते हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में और जो टर्म्स होती हैं कमीशन वगैरह की, वो सारी चीज़ें रहेंगी, उनको भी करते जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।